नमस्कार, मैं हूं मसरूर फैजी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख बदलाव की बयार हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर की इस बदली हुई फिजा और पूरे खित्ते को बदनाम करने के लिए अलग अलग बहाने बनाकर नैरेटिव फैलाए जाते हैं, लेकिन राजनयिकों के दूसरे आज़ादाना दौरे ने दुनिया के सामने कश्मीर की हकीकी तस्वीर पेश की है। राजनयिकों का ये दौरा कश्मीर में टूरिज्म को बढ़ावा देगा और साथ ही कश्मीर में बाहरी इन्वेस्टमेंट की भी उम्मीद बढ़ेगी। सर्दी के मौसम में बर्फ के कारण मुख्य धारा से कटे लद्दाख के ज़ंस्कार रेस्क्यू सेंटर की चर्चा भी हम करेंगे कि आपात की स्थिति में जीवन की हिफाजत कर मानवता का वो सेंटर संदेश दे रहा है। तो इस बदली हुई फिजा की तस्वीर लेकर हम हाजिर हैं। आइए देखते हैं सबसे पहले सुर्खियां। 25 विदेशी राजनयिकों के प्रतिनिधि मंडल का दूसरा जम्मू कश्मीर दौरा, लोगों से मुलाकात कर टूरिज्म और कारोबार बढ़ाने की नई पहल। जम्मू कश्मीर में आवाम की पहुंच सरकार और प्रशासन में उच्च स्तर तक बनाने की कवायद के तहत स्थानीय निवासियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने उपराज्यपाल से की मुलाकात। शिद्दत की सर्दियों में दूर दराज इलाके के लोगों की उम्मीद बना ज़ंस्कार रेस्क्यू सेंटर, नाजुक हालात में चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाना चैलेंज से कम नहीं। और पूंछ जिले के दूर दराज गांव खानेटर में पहली बार सिंगिंग एंटरटेनमेंट प्रोग्राम का आयोजन, छात्र और गांव वालों ने बीएसएफ के कदम की सराहना। तो ये थी सुर्खियां। अब खबरों पर नजर डालते हैं। बदले हालात के बीच विदेशी राजनयिकों की एक नई टीम इस बार वक्त जम्मू कश्मीर के दौरे पर है। पाकिस्तान प्रोपगंडा और फेक न्यूज को लेकर दुनिया भर में कश्मीर को लेकर जो नैरेटिव तस्वीर पेश की गई है, जो नैरेटिव बनाए जा रहे हैं, राजनयिकों के इस दौरे से एक सकारात्मक बदलाव आएगा। पाकिस्तान द्वारा फैलाए जा रहे नैरेटिव पर यह आज़ादाना दौरा दुनिया के सामने भारत की छवि का आईना साबित होगा। इस टीम में जर्मनी, कनाडा, फ्रांस और अफगानिस्तान के 25 राजनयिक हैं जो वहां बदली हुई परिस्थितियों में जमीनी हकीकत देखेंगे। इस टीम में पोलैंड, बल्गेरिया, चेक रिपब्लिक के यूरोपीय संघ के और प्रतिनिधि भी शामिल हैं। टीम के सदस्य यहां हर वर्ग के ताल्लुक रखने वाले लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। विदेशी राजनयिकों के दल से बड़ी तादाद में सिविल सोसाइटी के लोग मिलने आए। कश्मीर के लोगों की इस मुलाकात ने साजगार माहौल को बना दिया है। आप सुनिए, हमारी संवाददाता रमा त्यागी ने जो लोग यहां मिलने आए थे उनसे खास बातचीत की है। यूरोपीय देशों का प्रतिनिधिमंडल कश्मीर में मौजूद है। ये दूसरा आधिकारिक विजिट है यहाँ पर किसी विदेशी प्रतिनिधिमंडल का, और इससे पहले यहाँ पर इस प्रतिनिधिमंडल ने शिकारा में यहाँ पर डल लेक का जायजा लिया, यहाँ के पूरे माहौल को देखा, परखा, जांचा। अब यहाँ पर विभिन्न क्षेत्रों से, जीवन के विविध क्षेत्रों से जुड़े प्रतिनिधियों से यहाँ पर बातचीत हो रही है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो अभी बातचीत करके आए हैं। इनमें कुछ सरपंच भी हैं, कुछ सिविल सोसाइटी से लोग हैं, युवा लोग हैं। इनसे हम बात करते हैं कि क्या कुछ इनकी बातचीत रही और किस तरह से देखते हैं इस विजिट को। आपका नाम क्या है? डेलीगेशन से मिलने का मकसद यही था कि यहाँ की ग्राउंड सिचुएशन की बात हमने की है। जैसे पहले कश्मीर था वैसा बनाना चाहते हैं। इसका दौरा बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि अगर हमने इनको बताया कि अभी हमें कौन सी प्रॉब्लम है यहाँ पे, तो हमने वो इनसे डिस्कस किया है। यहाँ पे टूरिज्म फिर से स्टार्ट हो, यहाँ एक नाव वाला आज यहाँ आए हैं। आज जो इन लोगों से मिले हमें काफी खुशी हुई। जो बात इनके सामने हमें रखी, हमें यही उम्मीद है कि ये बात हमारा आगे तक जाएगी। बिल्कुल हम स्वागत करते हैं कि हमारा फायदा हो इसमें। जो भी बात हुई थी हम भी इसके स्वागत करते हैं। ये बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया लगा। और बाकी फौज है उधर, एक फौज है उधर 56 RR, उनकी तरफ से हमें को बहुत अच्छा मदद मिला। और 53 ब्रिगेड कमांडर इस बार आया, उसने अच्छा किया कि हमें को सहूलियत मिला। इस बार उसने रोड खुला रखा। मोदी जी का भाई हम बहुत शुक्रगुजार है कि जो वो दे रहा है। अच्छी बात है, ये चीजें होनी चाहिए ताकि पता चले पूरी दुनिया को कि यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ पीसफुली हो रहा है, ठीक हो रहा है। और लोग चाहते हैं कि आगे और काम हो, स्पोर्ट्स पे भी काम हो। और यहाँ का जो यूथ है, वो जो लोग चाहते हैं कि वो एम्प्लॉयमेंट में इन्वॉल्व हो जाएं। और ये अच्छी लोगों ने अपनी बात उन तक पहुंचाई और ये मैसेज आगे जाएगी और पूरी दुनिया जानेगी इस चीज़ को। यहाँ के लोग चाहते हैं, लोग यूथ चाहता है उनकी बात सुनी जाए, जो ग्राउंड रूट पे काम करते हैं उनको सुना जाए
और अगर वही चीज़ आगे हो तो उनके लिए तो वो सबसे बड़ी अच्छी बात है। केरन सेक्टर की बात करूं तो बहुत ही पीस हालात हैं, पहले भी पीस थे और आज भी पीस हैं। और सबसे बड़ी बात जो मैंने अपनी बात रखी, मैं उनसे मिला, मैंने कहा कि मैं आज तो यही पैगाम पहुंचाना चाहता हूं आपके ज़रिए, क्योंकि आज तक किसी सरकार ने हमारी बात तो सुनी नहीं 70 साल तक। तो आज मैं यूरोपीय यूनियन के वफद के ज़रिए ये बात पहुँचाना चाहता हूँ, क्योंकि ये बात मोदी जी तक पहुँचेगी। लेकिन केरन में अभी तक बिजली नहीं है, केरन में अभी तक टेली कम्युनिकेशन नहीं है, केरन में अभी तक रोड नहीं है। तो इन चीज़ों का जब तक ये चीज़ें 3 वहाँ पे नहीं है, लेकिन फिर भी हम शुक्र अल्लाह का करते हैं और उसके बाद इंडियन आर्मी का करते हैं कि जो वहाँ पे हमारे सहारा बन के हमें साथ में लेके चलती है। और हमने भी यही बताया कि आर्टिकल 370, खासकर हम जीरो लाइन के जो लोग हैं, आर्टिकल 370 से हमें ना पहले कोई फ़ायदा था ना कोई नुकसान है, ना इसके हटने से अब कुछ अभी हमें नुकसान नज़र आ रहा है। अभी हमारी स्टेट बेहतरी की तरफ गामज़न है और तरक्की की राह पर गामज़न है, और हमारा यही इंशाअल्लाह भरोसा है कि आइंदा जो है, आइंदा के लिए हम जो है तरक्की की तरफ गामज़न होंगे। फ़ायदा उसमें टूरिस्ट सेक्टर जो उसमें ज़्यादा फ़ायदा आएगा, जो मतलब ये पॉजिटिव मैसेज आएगा सब कंट्रीज़ में कि वहाँ के लोगों के साथ मिलकर कैसा लगा, वहाँ की सिचुएशन कैसी है। तो इससे हमें बहुत ज़्यादा तरक्की होगी और बाहर से लोग यहाँ पे आएंगे ज़्यादा में। हमें तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ऐसे यूरोपियन वफद के साथ इनके हमारा ये जो वफद हमारा इनके से मिला, तो इन्होंने हमारी सुनी, हमने इनकी सुनी। जो इन्होंने हमें यहाँ की अपने स्टेट के बारे में कुछ पूछना था तो हमने उनको पहले से बोला कि पहले से पीसफुल है। तो उसके बाद हमने अपनी जो हमारे खासकर हमारा जो जीरो लाइन है, जीरो लाइन की जो हमारी प्रॉब्लम थी तो वो हमने बताई। अब देख सकते हैं कि छात्र, युवा, पंचायत के लोग, सिविल सोसाइटी के लोग, इसके अलावा जो बॉर्डर या एलओसी इलाके के जीरो लाइन पे लगने वाले लोग हैं वो भी यहाँ पर इस दल से मिल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये लोग काफ़ी खुश हैं कि एक तरह से उनकी जो आवाज़ है उसको बाहर जाने का मौका मिला है, कश्मीर की एक सही स्थिति जो है उन्हें बताने का मौका मिला है। कैमरामैन कुलदीप शर्मा के साथ रमा त्यागी, डीडी न्यूज़, श्रीनगर। तो राजनयिकों का ये दौरा जो है कई मायने में काफ़ी अहम है। एक तो पाकिस्तान जो नैरेटिव कश्मीर के बारे में फैलाता है उसको काउंटर करता है, साथ ही हम आपको बताते हैं कि कश्मीर में जो टूरिज्म है, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिहाज से भी राजनयिकों ने भी आज आपको दिखाई हमने तस्वीर कि उन्होंने शिकारा पे सैर की, तो उससे टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। दुनिया में जो कश्मीर की तस्वीर जाएगी उससे फ़ायदा मिलेगा। और तीसरी बात सबसे अहम कि कश्मीर में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलेगा। कश्मीर में जो है बिजनेस, जो इन्वेस्टर समिट होने वाला है उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा कश्मीर में लोग इन्वेस्ट करेंगे। तो ये दौरा कई मानों में काफ़ी अहम है। हम आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में शिद्दत की सर्दियों में जब तापमान 0 से काफ़ी नीचे चला जाता है, ऐसे नाजुक हालात में दूर दराज पहाड़ी इलाकों और बर्फीली जगहों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना किसी चुनौती से कम नहीं है। ऐसे में लद्दाख का ज़ंस्कार रेस्क्यू सेंटर किसी भी आपात स्थिति में सहायता प्रदान करने वाला अहम केंद्र है। सर्दी के मौसम में बर्फ के कारण अधिकांश इलाके मुख्यधारा से कट जाते हैं। ऐसे मुश्किल हालात में लोगों को प्राथमिक चिकित्सा सुविधा देने और आपातकालीन स्थिति में उन्हें स्वास्थ्य सेवाएं देने का काम ज़ंस्कार रेस्क्यू सेंटर करता है। लद्दाख में ज़ंस्कार जैसी जगहों पर सर्दियों के मौसम में चुनौती भरा काम मानवता का संदेश दे रहा है। तो ज़ंस्कार रेस्क्यू सेंटर जो लद्दाख में एक मानवता का संदेश देता है, जो मीडिया की सुर्खियों से दूर रहता है। हम आपको एक तरह से कहें कि आप क्लिनिक टाइप का है एक ये ज़ंस्कार रेस्क्यू सेंटर, जो मुश्किल हालात में, ज़िंदगी के मुश्किल तरीन हालात में, हमने आपको पहले भी दिखाया था कि किस तरह से सेना द्वारा एक महिला जो कि फंस गई थी उसको किस तरह से हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया, गुरेज सेक्टर की। इसी तरह से ये इलाके जो दूर दराज होते हैं, जो मेन स्ट्रीम से, मुख्य धारा से दूर होते हैं, इन इलाकों में सेना द्वारा इस तरह की कोशिशें की जाती है। और साथ ही इस तरह की जो टीमें हैं जो एक एक गाड़ी में 10 लोग एक गाड़ी को धक्का देके एक गाड़ी को रास्ता बना रहे हैं, ऐसे मुश्किल हालात में इलाज करना, वाकई स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना एक सराहनीय कदम है। आगे बढ़ते हैं, जम्मू कश्मीर में अवाम की पहुंच सरकार और प्रशासन में उच्च स्तर तक बनाने की कवायद के तहत दचान निवासियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने राजभवन में उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू से मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने तहसील स्तर के कार्यालयों और निर्माण के साथ साथ सड़क संपर्क और बिजली सेवा को बेहतर बनाने, स्थानीय युवाओं को विभिन्न ट्रेडों में शिक्षा प्रदान करने और विभिन्न विकास मांगों को लेकर वो उपराज्यपाल के सामने हाजिर हुए। उपराज्यपाल ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया है कि सभी जरूरी मुद्दों पर गौर किया जाएगा,
जम्मू कश्मीर में जनता दरबार और ग्रीवांसेस सेल के तहत दूर दराज के इलाकों के लोगों की समस्याओं को लगातार हल किया जा रहा है और हम आपको दिखा भी रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर जनता की समस्याओं को सुना जा रहा है और उसका हल निकाला जा रहा है। और अगली खबर पर नजर डालते हैं। बीएसएनएल ने पूंछ जिले के दूर दराज गांव खानेटर में छात्रों के लिए सिंगिंग एंटरटेनमेंट प्रोग्राम का आयोजन किया। पूंछ जिला का ये रिमोट इलाका है। गांव के लोगों और छात्रों ने पहली बार इस तरह के मनोरंजन का लुत्फ उठाया है। यहां के लोग सिंगिंग एंटरटेनमेंट प्रोग्राम को लेकर बीएसएफ की सराहना कर रहे हैं। हमारे स्कूल में आज एक सिंगिंग एंटरटेनमेंट प्रोग्राम हुआ जो बहुत अच्छा प्रोग्राम था। हमने इससे पहले कभी भी ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं देखा। हमारे स्कूल में बहुत बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। हमें इंस्पायरेशन मिलती है कि इतना अच्छा उन्होंने दिखाया हमें टैलेंट अपना। हमें भी अपना टैलेंट दिखाने का इसके बाद मौका मिलेगा। आज से पहले कभी हमने ऐसा प्रोग्राम नहीं किया। ऐसा लग रहा है जैसे कि हम आज कहीं दूर कहीं सिटी में जाके ये प्रोग्राम देख रहे हैं। इसमें सब बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। हम चाहते हैं कि ऐसे प्रोग्राम हमारे स्कूल में होते रहें। तकरीबन 50 साल मेरी उम्र हो गई और 50 साल में पहली मर्तबा हमारे इस गांव में हमारे स्कूल में ये पहला ही प्रोग्राम है कि आज मेरी जिंदगी में पहला प्रोग्राम है कि जो हमारे इस स्कूल के बच्चों को देखने के लिए और इस प्लेटफार्म पे आकर बच्चों को स्टेज पे अपना हुनर दिखाने के लिए ये बहुत बड़ा प्लेटफार्म है। तो मैं सीओ साहब को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के ऑफिसरों को मुबारकबाद देता हूं। तो पूंछ के दूर दराज गांव में भी सिंगिंग प्रोग्राम रख के एंटरटेनमेंट जो है वहां के बच्चों को भी वहां के बच्चों तक पहुंचाई जा रही है और उनको भी मुख्य धारा का हिस्सा बनने की दावत दी जा रही है। आगे बढ़ते हैं। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत श्रीनगर को स्मार्ट सिटी बनाने की तैयारी चल रही है। 120 करोड़ के प्रोजेक्ट पर फिलहाल काम जारी है। स्मार्ट सिटी में 25 स्मार्ट स्कूल स्थापित किए गए हैं। स्मार्ट स्कूलों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर देने की कोशिश की गई है। भारत के दूसरे शहरों में जो स्मार्ट स्कूल हैं उसी मॉडल पर कश्मीर में भी स्कूल स्थापित किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए शिक्षा के क्षेत्र में कई नए कार्यक्रम और सुविधाएं देने का ऐलान किया है। सरकार ने श्रीनगर में 25 स्मार्ट स्कूल स्थापित किए हैं, जहां पर छात्रों को पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशालाओं, स्मार्ट कक्षाओं सहित अन्य आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। पहली बार स्मार्ट क्लास देखकर छात्र बेहद खुश नजर आ रहे हैं। यहां छात्रों ने पहले कभी भी स्कूलों में स्मार्ट बोर्ड और प्रोजेक्टर जैसी सुविधाएं नहीं देखी थी। यहाँ के प्राइवेट स्कूलों में भी ऐसी सुविधा नहीं है। स्मार्ट क्लास से पढ़ाई में छात्रों की दिलचस्पी और बढ़ गई है। ये बेंचेस आ गए हैं, एलईडी आया है, आरओ आ गया है। ये बहुत अच्छा स्कूल है। ये स्मार्ट बोर्ड है। हमें स्मार्ट बोर्ड भी आ गया है। ये स्मार्ट बोर्ड हमें ब्रॉडबैंड से कनेक्ट भी हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारा स्कूल स्मार्ट स्कूल बन गया। पहले मॉडल स्कूल था, अब स्मार्ट स्कूल बन गया। हम वहाँ पर प्रोजेक्टर आ गया, बेंच आ गए, आरओ आ गया और हमको अच्छे से पढ़ा रही है। हम अपना सिलेबस भी कवर कर रहे हैं और बेस लाइन भी पढ़ रहे हैं। हमारे पास ये लाइब्रेरी भी आई है और पहले हम टैप वाटर का पानी पीते थे, अब आरओ आ गया है और हम अपना सिलेबस भी कवर कर रहे हैं और ये उसके साथ साथ बेसिक्स भी सीख रहे हैं। जो हम सारा कुछ भूल गए थे, मैम ने हमें वापस रिवाइज किया और अब हमें वो सारा समझ आ गया है और अब हम ये बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें जैसे एलसीडी एंटरटेनमेंट के लिए हमारे पास यहाँ मॉडल किंडरगार्टन है, तो उस वजह से हमें यहाँ खुद अरेंज करना पड़ता था। उनके लिए राइम्स वगैरह, टीवी नहीं था, हमें खुद अरेंज करना पड़ता था। मगर अब गवर्नमेंट ने मतलब वी आर वेरी थैंकफुल टू द गवर्नमेंट कि उन्होंने हमें एलसीडी जिससे बच्चे एंटरटेन हो सके, राइम्स हम सुना सके बच्चों को। तो बहुत वी आर वेरी हैप्पी। इन 25 स्कूलों के बाद प्रशासन और भी स्कूलों को स्मार्ट स्कूल में बदलने की योजना बना रहा है। बाकी सरकारी स्कूलों को आधुनिक सुविधाओं से जल्द ही लैस किया जाएगा। श्रीनगर में स्थित प्राइवेट स्कूलों की तुलना में अब ये स्कूल ज्यादा आधुनिक हैं। गवर्नमेंट स्कूल है वो किसी भी तरीके से कम नहीं है इंग्लिश मीडियम स्कूलों के।
तो 25 स्कूलों के लिए यह तजुर्बा जो किया गया, हर एक जगह जो है बच्चे वो खुश हो रहे हैं और टीचर्स खुश हो रहे हैं कि अभी तक नज़र नहीं पड़ी थी गवर्नमेंट स्कूलों की तरफ, अब जो है लोग इस तरफ सोच रहे हैं। ये खुशाइंद कदम है। स्मार्ट स्कूलों ने जहां क्लासरूम के माहौल को बदल दिया है, वहीं वो सरकारी स्कूलों में तालीम के मयार को भी बेहतर बना रहे हैं। अब आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को भी बेहतर और अच्छी शिक्षा मिल सकेगी। बदलती हुई फिजा में समग्र शिक्षा का अधिकार हर एक बच्चे के मुस्तकबिल को रोशन करेगा। कश्मीर डेस्क, डीडी न्यूज। तो स्मार्ट स्कूल के जरिए खास करके सरकारी स्कूलों में शिक्षा का मेयार भी बेहतर हो रहा है और साथ ही जो सुविधाएं बच्चों को मिलती थी वो भी बेहतर हो रही हैं और बच्चे बड़ी संख्या में स्मार्ट स्कूलों में जाकर मुख्य धारा का हिस्सा बनने, मुख्य तालीम का हिस्सा बनने, जो समग्र शिक्षा है उसको हासिल करने में बच्चों को मदद मिल रही है। आज की हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।